Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with underwriting of shares, corporate accounting BCom honors. ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स ये आपका एक छोटा सा चैप्टर है जो कि एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा. ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में ही कवर कर दूंगा. इसके लिए और पार्ट्स नहीं है, फर्स्ट वन एंड ओनली पार्ट वन. ठीक है, चलो. तो बच्चों ये जो चैप्टर है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझना स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आएगा. क्वेश्चन वन, ठीक है. इसके लिए बच्चों मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहीं से अपनी रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन वन कह रहा है, ये जो रेड में है ना, यही क्वेश्चंस हैं. ठीक है, क्योंकि इसी को मैं आगे पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं इसी को डिस्कस करूंगा. क्वेश्चन 1-2. ठीक है, एक्स लिमिटेड इशूड 5 लाख शेयर्स टू पब्लिक फॉर ऑफ ₹10 ईच. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि भाई आप सबको पता है कि 90% शेयर सब्सक्राइब होने ज़रूरी है. ठीक है, नहीं तो कैंसिल हो जाते हैं. तो कोई भी जो कंपनी होती है, तो कंपनी जितने शेयर इशू करती है, तो सब्सक्रिप्शन 90% एटलीस्ट होना ज़रूरी है. तो भैया जो कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, उनको नींद नहीं आएगी. ठीक है, वो चाहते हैं उनको नींद आ जाए ढंग से, तो वो क्या करते हैं, अंडर राइटर्स को हायर कर लेते हैं. अंडर राइटर्स मतलब वो लोग जो इस बात की गारंटी लेते हैं कि भाई 90% तो हम करवा ही देंगे. ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि हाँ 90% के हम 100% की गारंटी लेते हैं. ठीक है, मतलब ये है कि पब्लिक ने जो इशू किया, जो सब्सक्राइब किया, जो बैलेंस बच जाएगा वो हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो. समझ आ रही है, क्योंकि उनको टेंशन होगी 80% हो तो क्या होगा, अरे भाई बाकी 20% मैं कर लूंगा. ठीक है, मैं खुद खरीद लूंगा, मैं भी तो कौन हूँ, पब्लिक हूँ ना. ठीक है, तो आप सबको पता है इंडिया में जुगाड़बाजी चलती है पूरी. तो एक्स लिमिटेड इशूड 5 लाख शेयर्स टू पब्लिक ऑफ ₹10 ईच. ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी. अब ए बी सी 3 अंडर राइटर को मैंने हायर किया. ए ने बोला, ए को मैंने दिया कि भैया 2 लाख रुपए, उनको बदले में कमीशन भी दी जाती है. ठीक है, तो 2 लाख रुपए बी ने बोला मैं 2 लाख शेयर मैं की गारंटी लेता हूं. बी कह रहा है 2 लाख की मैं लेता हूं. सी कह रहा है 1 लाख की मैं लेता हूं. ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी. क्या बोलते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी, विच इज कॉल्ड गारंटी. बेसिकली हमारी लैंग्वेज में गारंटी है, जिसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोला जाता है ग्रॉस लायबिलिटी. ठीक है, फिर होता है कंपनी सोल्ड. क्या आता है, कंपनी सोल्ड. तो कंपनी ने बेसिकली 1,80,000 शेयर तो पब्लिक को अपने लेवल पे ही बेच दिए. ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन. क्या बोलते हैं बच्चों, अनमार्क्ड एप्लीकेशन. ठीक है, अब ए ने अपने लेवल पे, क्योंकि भैया देखो 5 लाख थे ना, 5 लाख में से 1 लाख, तो 1,80,000 तो बाय डिफॉल्ट बिक गए. तो जो बैलेंस था, तो ए ने बोला, ए ने कहा कि ए ने अपने लेवल पे 80,000 खुद खरीदे, मतलब अपने रिश्तेदारों को बेचे, किसको भी बेचे, ए ने अपने लेवल पे बिकवाए. बी ने बोला 70,000, बी ने कहा, बी ने 70,000 बिकवाए, सी ने बिकवाए 50,000, तो ये हो गए टोटल 2 लाख. ठीक है, जो सोल्ड टू पब्लिक है, इसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन. ठीक है, जो इन्होंने बिकवाए. समझ आ रही है, पब्लिक को जो डायरेक्टली कंपनी से ही बेच दिया, बोले दुकान पे हमने रखे, शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लो, तो लोग अपने आप 1,80,000 खरीद के ले गए. फिर इन्होंने अपना एफर्ट मारा इतना. ठीक है, इसको जो ये बिकवाते हैं अपने लेवल पे, उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन. ठीक है, तो 2 लाख क्या हो गए, मार्क्ड एप्लीकेशन. समझ आ रही है, अनसोल्ड शेयर कितने हो गए, अब कितने बेचने हैं. ठीक है, ये इन्होंने अपने लेवल पे अपने चाचा ताऊ इन सबको बिकवा दिए. टोटल शेयर टू बी सोल्ड माइनस शेयर ऑलरेडी सोल्ड बाय कंपनी. भैया 5 लाख शेयर बेचने थे ना, मतलब 5 लाख शेयर हमने मार्केट में देने थे. ठीक है, सब्सक्राइब करवाने थे पब्लिक से, जिसमें से 1,80,000 तो कंपनी ने खुद ही करवा दिए और अंडर राइटर ने 2 लाख करा दिए. तो ये 3,80,000 शेयर का तो काम हो गया. तो अब कितने बैलेंस बचे हैं, 1,20,000. समझ आ रही है, तो अंडर राइटर ने अपने यार दोस्तों को ये सब बिकवाए. अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब बिना किसी एफर्ट के काम हो गया ये. ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा.
अब भैया बिक नहीं रहे, कितने, 1,20,000 शेयर, ठीक है। बेटा मैं थोड़ी सी ऐसी देसी लैंग्वेज यूज करता हूँ, तो आई एम सो सॉरी कि सर ऐसे कैसे ये वर्ड्स वगैरह यूज करते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई एक एक हमारा कनेक्शन बने, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़े ऐसे वर्ड यूज करता हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, किसी को बुरा लगे तो। शॉर्टफॉल कितना हो गया, 1,20,000 शेयर रह गए, ठीक है। हु विल परचेज अनसोल्ड शेयर, अब ये कौन खरीदेगा, तो उसको बोलते हैं कि भैया अब इसमें ए का हिस्सा कितना आएगा, तो ए को अपने लेवल पे अपनी जेब से पैसा दे के खरीदने पड़ेंगे, बी को, सी को, तो सबके हिस्से में अब नेट कितना आ रहा है उसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, ठीक है। अंडर राइटर कौन है, एबीसी, तो एबीसी के हिस्से में कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स की नेट लायबिलिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, पहले तो देख लो भाई, ग्रॉस लायबिलिटी कितनी, 2, 2, 1, तो इसकी रेशियो क्या हो गई, 2:2:1। मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी हो गई, 80, 70, 50, ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जो उन्होंने अपने रिलेटिव्स, अपने यार दोस्तों को पब्लिक में बेच दिया, मार्क्ड एप्लीकेशन 80, 70 और 50, ये था एबीसी का। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, भाई अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी सर, 2 लाख, कितनी थी, 1,80,000, अनमार्क्ड कितनी थी, 1,80,000, ठीक है। सर 1,80,000 थी ना, तो भाई 1,80,000 तो कंपनी ने ही बेच दिए, कंपनी ने ही बेच दिए ना भाई, कंपनी ने बेच दिए, बट उसका क्रेडिट भी ए बी सी के हिस्से में बटेगा, समझ आ रही है। ए चौड़ा होके बोलेगा कि भाई उसमें से मैंने, मतलब मेरे हिस्से में 72,000 शेयर आएंगे, समझ आई, क्यों, गारंटी पूरे की थी, पूरे की थी ना, तो वो भी तो बिके हैं, तो वो उसका क्रेडिट भी एबीसी को जाएगा, ठीक है। तो एबीसी को किस रेशो में जाएगा, 2:2:1, जितने रेशो में उन्होंने गारंटी ली थी। तो मतलब 180 बिके ना, तो उसमें माना कि भैया ए का शेयर इतना, तो 72 इसके हिस्से में जाएंगे, 72 इस हिस्से में जाएंगे, 36 इसके हिस्से में जाएंगे, 2:2:1 की रेशो में। ये क्या थी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, जो कंपनी ने खुद ही पब्लिक को बेच दी, ठीक है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बेच दी, बेच दी मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब करी, ठीक है। तो ये अब बैलेंस कितना रह गया, 48,000, 58,000 और 14,000। अब इनके हिस्से में नेट लायबिलिटी इतनी आ रही है। क्या ये बात समझ आ रही है आप सबको, बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे नेट लायबिलिटी निकालनी थी। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बच्चों, रीड क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपका पीडीएफ नहीं है इसकी फिलहाल, अभी मुझे इसको टाइप करना है, तो फिलहाल आप इसको करो, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, रीड, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 2 रीड कर लिया बच्चों आप सबने, डन है, डन, ठीक है। थोड़ा सा नीचे भी है, इसको भी पढ़ लो। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड दिस 4,50,000 की, विच इन विच मार्क्ड एप्लीकेशन इतना है, ठीक है। इट इज एग्रीड दैट अंडर राइटर be paid commission at 5% on the issue price. You are required to find out the liabilities of individual underwriters, net liability जिसको बोलते हैं, and to give the necessary journal entries including for cash transaction, मतलब हमें journal entries भी लिखनी है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझ आ गई। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कि भैया कितना, 5,00,000 शेयर्स, और कपूर और इस सब ने इतने इतने की गारंटी ली, 5,00,000 हुआ ना, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4,50,000 ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलोज, ठीक है। तो जब मार्क्ड इतनी थी, ठीक है, अब हम इसको करते हैं, ठीक है। चलो, मतलब 5,00,000 शेयर थे, और ये क्या दिया हुआ है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 है, प्रीमियम ऑफ ₹1 दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है,
हाँ दिया हुआ है ना, 10 रुपए का शेयर, 10% के प्रीमियम पे है, तो 10% प्रीमियम मतलब 1 रुपया प्रीमियम का हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक बार आप ऊपर देख सकते हो कि मार्क्ड का मतलब क्या होता है, एक बार फर्स्ट फटाफट इधर देखो दोबारा से। मार्क्ड और अनमार्क्ड क्या होता है, जो डायरेक्टली कंपनी ने पब्लिक को बेच दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और जो अंडर राइटर ने अपने रिश्तेदारों को बेचा उसको मार्क्ड। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो, कपूर बोरा दलाल मेहता, ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी है 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, तो टोटल 5 लाख है। ठीक है, जिसमें से 4,50,000 तो कंपनी के ही आ गए। ठीक है, 4,50,000 कंपनी के आ गए। ठीक है, तो और उसमें से मार्क्ड कितने हैं, कम, सॉरी मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 4,50,000 अभी तक। ठीक है, जिसमें से मार्क्ड कितने थे, 430, तो अनमार्क्ड कितने हैं, 20,000। ठीक है, चलो, ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है बच्चों, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जो इन्होंने खुद बिकवाए, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को, 2,20,000, 90,000, 1,10,000, 10,000, एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, क्या मार्क्ड इतना ही था, मार्क्ड मतलब जो इन्होंने खुद बिकवाए। ठीक है, ये मार्क्ड था, मतलब इन्होंने अपने रिश्तेदारों को इतने बिकवाए। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2,20,000, 90,000, 1,10,000, 10,000, ये मार्क्ड हो गया। ठीक है, अनमार्क्ड कितना था सर, अगर जो सब्सक्राइब हो उसमें मार्क्ड इतना था, तो अनमार्क्ड 20,000 था, तो ये 20,000 को हमने 4:3:2:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनकी रेशो अगर आप निकालोगे तो 4:3:2:1 आ रही है, इसमें हमने बांट दिया। ठीक है, मतलब जो अनमार्क्ड मतलब जो बाय डिफॉल्ट कंपनी ने पब्लिक को बेच दिए थे, वो 20,000 शेयर आए थे। ठीक है, तो वो इसके हिस्से में इतने क्रेडिट हुए, इसके हिस्से में इतने इतने, तो लॉजिकली क्या हुआ, इसको 2 लाख शेयर बिकवाने थे, इसने 2,20,000 और 8,000 मतलब 2,28,000 शेयर बिकवा दिए। तो इसके हिस्से में अब कोई वो नहीं रहा कि भैया मेरे को और बिकवाने हैं, भैया इसने तो 28,000 एक्स्ट्रा बिकवा दिए, तो नेगेटिव आ रहा ना, तो 28,000 एक्स्ट्रा बिकवा दिए इसने, इसके हिस्से में अभी रहते हैं कि भैया तेरे को 54,000 अभी तेरा शॉर्टफॉल है, इसने एक्स्ट्रा बिकवा दिए 14,000, इसके हिस्से में अभी शॉर्टफॉल है 38,000, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने बिकवा दिया इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो एक्स्ट्रा है वो ये दूसरों की हेल्प में लगा देते हैं, चल भाई मेरे हिस्से में इतने हैं बट इसको तो मुझे कुछ मिलना नहीं है, तो एक काम कर तू ही ले ले। ठीक है, समझ आ रही है, जैसे सपोज मेरे को 4 कूपन मिल गए खाने के, और 2 कूपन में ही मेरा पेट भर गया, और वो कूपन चलेंगे आज ही, तो मैं क्या करूंगा कि मैं भाई किसी को दे दूंगा, ले भाई तू ले, तू अपना गुजारा कर ले। ठीक है, वेस्ट करने का क्या फायदा, तो ये 28,000 इधर से प्लस माइनस को प्लस कर दिया, इसको निल कर दिया, इसको भी निल कर दिया, तो ये कितना हो गया 28 + 14। ठीक है, तो 28 + 14 जो भी आपका बना, ठीक है, 42,000 शेयर्स जो भी बने, वो 42,000 को हमने इन दोनों को दे दिए। ठीक है, इसका बेनिफिट इन दोनों को मिल जाएगा, तो इन दोनों को हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 3:1, क्योंकि इनकी रेशो देखो 4:3:2:1 थी, तो 3:1 में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3:1, राइट, ये हमने इसके हिस्से में इतने माइनस हो गए, इसके हिस्से में इतने माइनस हो गए, बिकॉज ऑफ इन दोनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा ही बिकवा दिए थे, तो उसका फायदा इन दोनों को मिला। अब क्या हो गया, इसका 22,500 पेंडिंग अभी है, इसका 27,500 पेंडिंग है। ठीक है, तो अब भैया ये नेट लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, अब ये अपनी जेब से इन शेयर्स को खरीदेंगे, क्योंकि इन्होंने गारंटी ली थी। ठीक है, इन्होंने तो जो काम करना था कर दिया, इनके हिस्से में अब नेट लाइबिलिटी कुछ नहीं है, एज पर दी क्वेश्चन भैया लास्ट में अंडर राइटर्स ये खरीदेंगे। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन कितनी हो जाएगी, इसको मिलेगा 2 लाख। अच्छा, कमीशन हमेशा ये नहीं कि उनकी नेट लाइबिलिटी कितनी है, भाई गारंटी कितने की ली थी, जितने की गारंटी ली थी ना 2 लाख की, तो भैया 2 लाख इंटू 11, 11 क्यों, 10 रुपए प्लस 1 रुपए प्रीमियम का, इंटू 5%, तो इसकी कमीशन इतनी बनेगी, इसकी कमीशन टोटल जो ग्रॉस लाइबिलिटी है उसका इंटू 11
11 बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम पे था, इंटू 5%, इसका इतना इसका इतना, ठीक है। तो जो भी इनकी कमीशन बनेगी वो तो गारंटी पे बनेगी, समझ आ रही है, जो भी कमीशन बनेगी वो गारंटी पे बनेगी, ठीक है। गारंटी मतलब ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, अंडरराइटिंग कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। नाउ व्हाट इज द जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पहले तो भाई पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि 4,50,000 शेयर पब्लिक को दे दिए गए, ठीक है, तो इतने 11 रुपए के हिसाब से 10 रुपए शेयर कैपिटल आई, 1 रुपए प्रीमियम का आया, ठीक है। फिर बोरा और मेहता ने शेयर कैपिटल खरीदे और ये सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए में जाएगा, और इनके हिस्से मतलब ये एक तरीके से मेरे कौन बन गए, मेरी एसेट बन गए, इनसे पैसा लेना है, समझ आ रही है, क्योंकि इन्होंने शेयर लिया, इन्होंने इनसे पैसा लेना है, ठीक है। पैसा ले लिया तो बैंक अकाउंट बढ़ गया और मेरी जो एसेट थी वो खत्म हो गई, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि ये जर्नल एंट्रीज आप सबको समझ आ गई होंगी। नाउ लेट अस, अच्छा अभी तो सॉरी फोर्थ और फिफ्थ, अंडरराइटिंग कमीशन भी तो थी, मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ा दिया और ये इनको पेमेंट करनी है, तो मेरे लायबिलिटी बढ़ गई, ये लायबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि मैंने इनको पेमेंट कर दिया। सिंपल जर्नल एंट्री है, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। चलो ये नोट्स लिख लेना बेटा। व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है। अब आप ये सब लिख लेना, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। द बेनिफिट ऑफ मार्केट एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन, ये मार्केट नहीं है मार्क्ड है, गलती से लिख दिया, मार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन टू द अंडरराइटर्स। मैंने बोला था ना कि भैया जो कंपनी ने who has sold such share to the public, अच्छा इन्होंने, ये तो अंडरराइटर ने खुद बेचे हैं, जिसको मार्क्ड एप्लीकेशन बोल रहे हैं वो तो खुद ही बेचती है, ठीक है। एक बार बच्चों इसको रीड करो, ठीक है, एक बार इसको रीड करो, मेरा फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है बच्चों, तो ये हमने ये पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस मतलब आपको क्वेश्चन कराते हुए करवा दिए, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, पॉज वीडियो पॉज करके यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, और इसके हिसाब से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ग्रॉस लायबिलिटी, फर्म अंडरराइटिंग। या एक काम करता हूँ बच्चों, एक्चुअली मेरे को एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, चलो आई एम सो सॉरी, ये दो क्वेश्चन, वैसे तो कंसेप्ट आपको सारा है मैंने इसमें समझा दिया है, बाकी फिर भी आई विल मेक अनदर वीडियो, आई एम सो सॉरी, आई विल मेक अनदर वीडियो, छोटी सी वीडियो बनेगी, तो उसमें मैं रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय।